दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। आज इसी जो हमारा विषय है वो आज का विषय है कि औरंगज़ेब किस तरह का व्यक्ति था। ये जो सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, ये मूर्ख हैं। इनको ABCD नहीं आती इस्लाम की। औरंगज़ेब के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें इस बात पर जोर देना होगा, आखिर औरंगज़ेब ने मंदिर क्यों ढाए? आखिर मंदिरों में ऐसी क्या चीज़ थी, क्या उसका उद्देश्य था इसके पीछे मंदिरों को गिराने का? इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। और वो क्यों हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। अब लोग यूं भी ले सकते हैं, औरंगजेब के बारे में यूं भी ले सकते हैं लोग कि औरंगजेब के ज़माने में बहुत से हिंदू उसके दरबार में थे, तो ये तो औरंगजेब की बहुत बड़ी चाल थी, लोहे से लोहा काटने वाली बात थी। उसने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया। और मजे की बात है ये, औरंगजेब अगर हिंदुओं से इतना प्यार था तो इसने बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन क्यों कराया? कुछ वजह होंगी, तो वजह पर न जाने के बाद हम औरंगजेब पर जाते हैं। देखिए, मंदिरों को तोड़ने की जो घटना है, इसके पीछे वही इस्लाम का आतंकवाद है। लोग इस्लाम को इस्लामिक आतंकवाद ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस्लाम खुद में एक बहुत बड़ा आतंकवाद है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी और खुलकर कहनी पड़ेगी। अगर हम सच्ची बात नहीं कह सकते तो हमारा जीना बेकार है। और अगर आप झूठे हैं और झूठ बोलकर अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके आगे आप ठहर नहीं पाते। औरंगजेब उसी आइडियोलॉजी को मानता है जो इनके सो कॉल्ड तथाकथित पैगंबर ने चलाई थी। मैं तो उसको पैगंबर नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को मैं पैगंबर नहीं मान सकता जो पूरी दुनिया में लड़ाई फैला दी, उन्माद फैला दिया, हिंसा फैला दी, और एक ऐसे पागलपन जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं उसको फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की। हाँ, ये इस्लाम एक पागलपन ही था, क्योंकि इस्लाम का अल्लाह भी एक झूठा अल्लाह है। वो क्रिएटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्रिएटर होता है, जो सृजन करता होता है, उसको अपनी बनाई चीज़ों की नॉलेज होती है। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद, मतलब अकेला अल्लाह है जो सृजन करता है इस्लाम का, जिसको ये ही नहीं पता कि मैंने क्या बनाया है। कहीं वो कुरान की आयतों में अकबकी बातें हैं कि हमने पहाड़ ऊपर से फैला दिए और धरती को हमने बिछौना बनाया। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें सृजन करता तो कर ही नहीं सकता। सृजन करता तो जब निराकार है तो वो कैसे बोलेगा? अल्लाह से कैसे मोहम्मद मिला? ये सब जो झूठ और फरेब का जाल रखा गया, उसी का नाम इस्लाम है। जब ईश्वर निराकार है, ईश्वर है ही नहीं, अल्लाह ईश्वर नहीं। ईश्वर और अल्लाह भी दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें ईश्वर तो अल्लाह से बहुत बेहतर है, क्योंकि अल्लाह तो हमारे सीधे साधे मोहम्मद को, जब तक मोहम्मद को अल्लाह का दिमाग, अल्लाह का वायरस नहीं घुसा था उसके दिमाग में, बड़ा अच्छा आदमी था, 40 साल की उम्र तक। लेकिन उसके बाद तो बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, औरतों की असमतें लूटी गई, इज्जत लूटी गई। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग इस्लाम को नहीं मानते। नए नए लड़के, मैं तहे दिल से ऐसे मुस्लिम नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कतई ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा पैगंबर एक लुटेरा था, हत्यारा था, पेशेवर लुटेरा, जो कि हमेशा काफिले लूटता रहा। तो औरंगजेब भी उसी सुन्नत को पालन करता था। जैसे कि मैंने कल एक किताब अपनी बताई थी कि मैंने जो किताब लिखी है उसमें औरंगजेब की गुंडागर्दी का पूरा जिक्र है। और इस किताब का नाम है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई विजय कुमार पाल। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, आप इसको पढ़िए। इसमें औरंगजेब और कुरान की उन आयतों का जिक्र है जो कि इसी इस्लामिक गुंडागर्दी को अब बढ़ाने का काम करती है, जो कि औरंगजेब ने बढ़ाई थी। जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं, शिलालेख नहीं कि औरंगजेब ने दान दिया था।
अगर फर्ज करो एक बार ये मान भी लिया जाए कि औरंगजेब ने दान दिया था, तो इसका मतलब औरंगजेब एक पागल बादशाह था, एक पागल था, जिसने कि उस पागल ने पहले मंदिरों को दान दिया और फिर मंदिर तोड़वा भी दिए। ये सब झूठ बात है। जो मंदिर को तोड़वाने वाला है मंदिरों को दान नहीं दे सकता, क्योंकि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा का अलाउ ही नहीं है, और मूर्तियों को तोड़ना तो इस्लाम में पुनीत और पर्व अच्छा कार्य माने जाता है। क्योंकि मोहम्मद ने भी जो मक्का जो काबा था बहुदेववादियों का था, 360 मूर्तियों को मोहम्मद ने तोड़ा था, जिनमें 3 प्रमुख देवियां थी इनकी, अल्लात, अलमन्नात, अलुज्जा नाम की 3 देवियों की मूर्तियों को इसने तोड़ा। यहाँ तक कि उमर ने भी गाली दी और मोहम्मद ने भी गाली दी कि जाओ अपने सृजनकर्ता का, जिसको आप मानते हो, गॉड मानते हो, उसका प्राइवेट पार्ट चाटो। तो इस तरह का ये मोहम्मद था। ऐसे ही उमर था जिसने कहा जाओ अपनी देवी उज्जा के प्राइवेट पार्ट चाटो। तो ये कहना कि औरंगजेब एक अच्छा इंसान था, वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। जो 100% अच्छा मुसलमान हो वो अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि इससे पहले भी बड़े अत्याचार हुए, लड़ाई झगड़े हुए। देखिए, राजनीतिक रूप से लड़ाई झगड़े, खून खराबा हुए, लैंड ग्रेब करने के लिए, जमीनों को छीनने के लिए। लेकिन ये ऐसा, इस्लाम एक ऐसा वाहिद विचारधारा है जो कि एक पॉलिटिकल रूप था, लेकिन अल्लाह के नाम से और मोहम्मद के नाम से इसको एक कल्ट, एक अच्छी विचारधारा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका सिराजा बिखर चुका है। सच्चाई सामने आ चुकी है। कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं कि एक मुसलमान हत्यारा होता है, पेशेवर हत्यारा होता है, पेशेवर नफरत करने वाला होता है। कुरान की आयतें तो यही कहती हैं। चैप्टर 5 की 33 आयत कहती है अल-माइदा की कि गैर मुस्लिमों के हाथ विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाएं, यानी बायां हाथ काटो तो दायां पैर काट दो, और दायां हाथ काटो तो बायां पैर काट दो। उसी तरह बहुत सी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहती हैं। बिल्कुल लिटरली मीनिंग कत्ल करना लिखा है, जो कहते हैं कि उर्दू और अरबी का अनुवाद हिंदी या इंग्लिश में नहीं होता था। मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये इस्लाम की गुंडागर्दी को छिपाने वाली बातें हैं, जो कि इस्लाम के नाम पर जो मोहम्मद ने गुंडागर्दी की और उसके बाद आज तक ये मुसलमान करते चले आ रहे हैं। तो भाई औरंगजेब भी उसी, इस्लाम एक व्यवस्थित हिंसा का रूप है। इस्लाम एक व्यवस्थित हिंसात्मक लुटेरों का गिरोह है। कुरान के हिसाब से तो यही पता चलता है। अब कहते हैं सारे मुसलमान तो हिंसा नहीं करते, तो निश्चित तौर पर या तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, या एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, या फिर बहुत अच्छे इंसान हैं। जो बहुत अच्छा इंसान है वो सच्चा मुसलमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में दूर दूर तक इंसानियत का काम नहीं है। आइए औरंगजेब के चैप्टर पर आते हैं। फिर तो अब ये कहते हैं कि उससे पहले भी हिंसाएं हुई। ये जो लूट पाट, औरतों को लूटने का धंधा था, ये सिर्फ इस्लाम की देन है। इस्लाम में जो सेक्स स्लेवरी हुई, ये एक विचारधारा थी और इसको कुरान में सर्टिफाइड किया गया है। लोग कहते हैं कि भारत में देवदासी थी, तो देवदासी प्रथा का तो उल्लेख कहीं वेदों में नहीं है कि किसी से वैश्यावृत्ति कराई जाए। ये भी उन हिंदू जो सनातनी वैदिक धर्म में जो गुंडे और बदमाश लुच्चे लफंगे घुस गए, जिन्होंने देवदासी प्रथा को आरंभ किया, वो भी इसी लायक हैं कि उनको सरेआम बाजार में मुंह काला करके, अगर जो इस प्रथा का समर्थन करते हैं, उनको गधे पर बैठकर घुमाना चाहिए। तो फिर इस्लाम के उन लोगों को जो इस तरह की प्रथा का अभी भी पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सजाएं सख्त क्यों नहीं है? क्यों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सोया है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये सत्ताएं तो कुछ नहीं कर सकती। इसका तोड़ हम सारे गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया में निकालना पड़ेगा। सीधा चैलेंज देना पड़ेगा, या तो इस्लाम को मानने वाले सुधर जाओ, मोहम्मद की सुन्नत को छोड़ दो जो कि हिंसा पर बहकाती है, वरना तो आपको सुधार दिया जाएगा। इस तरह का जब तक हम में जज्बा नहीं होगा, हम इस इस्लामिक हिंसात्मक विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बड़े फक्र की बात है कि हमारे मुस्लिम बच्चे, नौजवान बच्चे अब इस इस्लामिक विचारधारा को त्याग रहे हैं, और ऐसा जज्बा भी हो रहा है जो इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी करे, उनको राज्य सरकारों द्वारा
स्टेट गवर्नमेंटों द्वारा, जो भारत नहीं, स्टेट का मतलब है अमेरिकन स्टेट, फलाना स्टेट, ये सब इसका एलिमिनेशन करने पर लगे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि भागो। जैसे इल्हान उमर है, इतनी बकवास करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, क्या गैर मुस्लिमों में इतना दम नहीं है उसका मुंह बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए? जब पाकिस्तान में इन इस्लामिक गुंडों को ख़त्म किया जा सकता है, हाफिज सईद के भांजे या भतीजा जो था अबू कताल को मार दिया गया, तो भाई इनका अल्लाह तो कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ साइकोलॉजी का अल्लाह सब कुछ करेगा। अल्लाह तो पैगंबर के दांत भी नहीं बचा पाया। तो औरंगजेब जो मोहम्मद इब्न कासिम के काल से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक भारत के कई हिस्से में मुस्लिम शासन के अधीन थे। कुछ इतिहासकारों में मुस्लिम विजय और मुस्लिम साम्राज्य को हिंदू संस्कृति के खिलाफ हिंसा की लवली अवधि के रूप में देखने की प्रवृत्ति है। बिल डुरंट ने भारत पर मुस्लिम विजय को संभवतः इतिहास की सबसे खूनी कहानी कहा है। लेकिन ये इरफान हबीब जैसे निकम्मे इतिहासकार और जितने भी वामपंथी इतिहासकार ये औरंगजेब को बचाने में लगे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब जिस इस्लाम को मानता था, क्या वो मानवता के खिलाफ खुली गुंडागर्दी नहीं है? है किसी में औकात डॉक्टर राम पुनियानी में, यासिर अल वाजिदी में, जो इस हिंसा का, जो इस्लाम हिंसा फैलाता है, जो गुंडागर्दी फैलाता है, जो एक बार्बरिक अत्याचारी विचारधारा है, तो इसके खिलाफ तो हमें युद्ध करना होगा, निश्चित तौर पर करना होगा। वरना तो ये पूरी दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहेगा। लेकिन अब इनके अल्लाह के तलवार मोतरी हो गई है, इस्लाम की तलवार में धार ख़त्म है। अब तो ये खुद इतनी दयनीय स्थिति में रहते हैं, लेकिन पत्थर मारने के लिए आगे आते हैं तो लगा सकते हो कैसा ब्रेन वॉश है। और उसके बाद ये हाथ जोड़ने लगते हैं, तब इनका अल्लाह इनकी मदद नहीं करता। देखिए, आप इस्लाम के हिसाब से गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा पैगंबर भी आ जाए तो कुछ नहीं उखाड़ पकेगा। कानून के हाथ लंबे हैं। बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, उससे भारत में ऐसे आतताइयों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और तोड़े भी जा रहे हैं। डेविड लॉरेंजेन का दावा है कि इस्लामी शासन काल के दौरान हिंदुओं के खिलाफ राज्य प्रायोजित उत्पीड़न हुआ था और इसकी मूल जड़ में इस्लाम की विचारधारा थी, जो आज भी पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। फिर भी ये ज़्यादातर मंदिरों पर लक्षित था। हालांकि वे कबीर जैसे कवियों द्वारा सामाजिक धार्मिक संघर्ष के उल्लेख की ओर इशारा करते हैं। मुस्लिम शासन के तहत हिंदुओं के उत्पीड़न की सीमा विद्वानों की बहस का विषय नहीं है। ये इस बहस का विषय है कि औरंगजेब आतताई क्यों था? क्योंकि इस्लाम को मानता था। भारत के इतिहास लेखन को सांप्रदायिक राजनीति द्वारा विकृत किया जा रहा है। धार्मिक देखो हिंदू, ये देखिए अब ये क्या बोलते हैं इनके विचार, फिर इनकी डिबंक भी करूंगा मैं। आंध्र विक के अनुसार हिंदू धार्मिक मूर्तियों और मंदिरों का विघटन विनाश हिंदू धार्मिक प्रथा पर हमला था और धार्मिक वास्तुकला का मुस्लिम विनाश हिंदू धार्मिक प्रतीकों के अवशेष को मिटाने का एक साधन था। क्योंकि इस्लाम हमेशा से ऐसा ही करता है। इस अवधि ने मुस्लिम ग्रंथ इस्लामी विचारों में मूर्तियों और मूर्ति पूजों के प्रति उनकी अवमान और घृणा के आधार पर इसे सही ठहराते हैं, क्योंकि इस्लाम में मूर्तियां तोड़ना लिखा है। पीटर जैक्सन ने नोट किया कि मध्ययुगीन काल के मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत के निर्माण और विस्तार को पवित्र युद्ध और धार्मिक युद्ध के विलय देखा। देखिए, इस्लाम में सारे वो काम पवित्र हैं जो कि भारतीय दंड संहिता के हिसाब से बहुत बड़े अपराध हैं, असंज्ञेय अपराध हैं, जिसमें जमानत भी नहीं मिलती। तो सारे असंज्ञेय अपराध का ये जो मोहम्मद एक जीता जागता पुतला था उस समय, जो भारत की दंड संहिता के अनुसार असंज्ञेय हथियार है। इनका कोग्निजेंस भी नहीं है, मतलब इनकी जमानत ही नहीं है, जेल जाना ही पड़ेगा। आज मोहम्मद साहब होते तो ये सारी धाराएं लगती, बलात्कार की, मारकाट की। तो इस विचारधारा को तो बहुत ज़बरदस्ती कुचलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विचारधारा तो इंसानियत के खिलाफ है। और जो कहते हैं हम नबी की सुन्नत पर चलते हैं, तो औरंगजेब भी तो नबी की सुन्नत पर चलता था, इसलिए सारी गुंडागर्दी करी उसने। पीटर जैक्सन ने नोट किया कि मध्यकालीन युग के मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत के निर्माण और विस्तार को पवित्र युद्ध और धार्मिक विजय के रूप में देखा। मुस्लिम सेनाओं को इस्लाम की सेना और हिंदुओं को काफिरों के रूप में चित्रित किया। जैक्सन के अनुसार इन अभिलेखों की व्याख्या और उन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। जैक्सन कहते हैं, जिन शहरों ने इस्लामिक सेना के सामने जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया, उन्हें अपने धार्मिक स्मारकों के लिए बेहतर सौदा मिला, उनको इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी गुंडा टैक्स लगाया इन्होंने। अब रिचर्ड डेविस के अनुसार पवित्र मंदिरों को निशाना बनाना भारत में मुस्लिम शासकों के लिए अद्वितीय नहीं था, क्योंकि कुरान में तो मूर्ति तोड़ने की बात कही गई है।
पैगंबर ने भी मूर्तियां तोड़ी थी, इसलिए मूर्तियां तोड़ते थे। तो इस्लाम तो एक मानवता के खिलाफ गुंडागर्दी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिचर्ड डेविस कह रहे हैं। भारत में पहली इस्लामी सल्तनत के गठन से पहले कुछ हिंदू राजाओं ने मंदिरों से पवित्र मूर्तियों को जब्त कर लिया था, लेकिन पवित्र मूर्तियों को जब्त नहीं किया था। एक था राजा चोल जो श्रीलंका से मूर्ति लाया था, उसकी प्रतिष्ठापना की थी और इसे जीत के प्रतीक रूप में राजधानियों में वापस ले गए। हालांकि रिचर्ड डेविस कहते हैं मंदिर पवित्र मंदिर प्रतीक लूटी छवि अभी भी पवित्र थी और विदेही हिंदू राजा और उसकी सेना द्वारा सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। औरतों को लूटने का काम ये हिंदुओं का नहीं था, ये काम तो ये वेश्यावृत्ति सिखाना, ये सारे काम गंदगी तो इस्लाम के साथ आई। जो सबूत उपलब्ध है उससे पता चलता है कि विजयी हिंदू राजाओं ने अपने राज्य के भीतर नए भव्य ने मंदिरों में जब्त की गई छवियों को रखने के महत्वपूर्ण प्रयास किए, उनके नए मंदिरों में लगाया, जैसे कि राजेंद्र चोल ने लगाया। विंग के अनुसार बौद्ध और जैन पूजा स्थलों का हिंदुओं द्वारा विनाश 10वीं शताब्दी से पहले हुआ था, लेकिन इस तरह के हिंदू मूर्ति पूजन के सबूत आस्मिक बहुत स्पष्ट अविश्वसनीय है। कोई नहीं तो आज जैन मंदिर बसते क्या, और फिर जैनों को तो हिंदुओं ने अपना ही पार्ट माना। तो इसीलिए कह रहे हैं विद्वान कि ऐसा है ही नहीं। विंग के अनुसार भारत में इस्लामी मूर्ति पूजन पर मुस्लिम ग्रंथों के विपरीत हिंदू ग्रंथों में पवित्र प्रतीकों के विकत्रीकरण अपद्र का साक्ष्य शायद ही कभी मिलता है। कभी नहीं तोड़े गए मंदिर। हिंदू मंदिर राजनीतिक प्रतिरोध के केंद्र थे जिन्हें दबाना पड़ा। ये राजनीतिक प्रतिरोध, क्योंकि वहाँ गौशाला होती थी, शिक्षा होती थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में एक बुक्का राय प्रथम ने हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए थे, जिन्हें मुस्लिम शासन के तहत गंभीर झटका लगा था। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1665 में, उसमें ये साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। बौद्ध शिक्षा के केंद्रों का क्षय हो गया, जिसमें ब्राह्मणवादी संस्थानों की प्रमुखता बढ़ गई थी। 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच बहुत सारे वैदांतिक साहित्य का अनुवाद हुआ। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम को तो हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ औरंगजेब के बारे में बात करेंगे कि जो लुच्चा और लफंगा जो औरंगजेब था, जिसको अपना ये देखिए, औरंगजेब को मुसलमान अपना इसलिए आदर्श मानेंगे कि इस्लाम ही इस तरह की गुंडागर्दी को शो करता है। तो ये देखिए, जब इस्लाम इस तरह की गुंडागर्दी को प्रोपोगेट करता है, बढ़ावा देता है इस्लाम की विचारधारा ही, तो औरंगजेब आदर्श होगा। क्योंकि इस्लाम के जितने भी आदर्श हैं वो लुटेरे, पेशेवर लुटेरे, कातिल और हत्यारे हैं। इसलिए औरंगजेब उन लोगों का आदर्श है जो इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि औरंगजेब भी इस्लाम को मानता था। औरंगजेब 1658 से 3 मार्च 1707 तक उसने शासन किया, और ये औरंगजेब वाहिद राजा था जिसने अपने बाप 1658 में शाहजहां को भी कैद किया और 6 साल तक वो जेल में रह गया। 1606 में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने भी मरते दम कहा था कि इससे अच्छे तो हिंदू ही हैं जो अपने मरे हुए पितरों को पानी तो देते हैं। तो भारत में ये विवादास्पद बात नहीं है, सर्टिफाइड विवादास्पद है। हिंदुओं के क्रूर उत्पीड़क के रूप में याद किया जाता है। अपने शासन के दौरान औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। पहली बात तो ये समझना चाहिए, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए, यहूदियों को लूटने के लिए, उनकी औरतों को लूटने के लिए, उनको बच्चों को लूटने के लिए चलाई। तो औरंगजेब ने भी वही काम किए जो मोहम्मद ने किए। तो आप समझ सकते हैं, जब औरंगजेब इतना निंदनीय है तो पैगंबर मोहम्मद की तो शिक्षा पर चलता था। तो जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा पर चलेगा उसका तो निंदा होगी, वो तो बारबरिक और हत्यारा सब कुछ होगा कि मोहम्मद साहब भी यही करते थे। उसने अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की, हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया फिर से लागू किया, जिसके दादा ने 100 वर्षों से निलंबित कर दिया था। हालांकि अकबर भी वही था। जो भी हो सकता है अकबर इस्लाम को ना मानता हो, क्योंकि इस्लाम, अकबर अगर इतना महान था तो निश्चित तौर पर इस्लाम को नहीं मानता होगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला महान हो ही नहीं सकता। औरंगजेब ने नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते समय और विद्रोहियों को दबाने के लिए मंदिरों को पवित्र करने और नष्ट करने का आदेश दिया। राजनीतिक नेताओं को उनकी शक्ति के प्रतीक मंदिरों को नष्ट करके दंडित किया। 1669 में उसने सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश जारी किया कि काफिरों के स्कूल और मंदिरों को स्वेच्छा से नष्ट कर दें और उन्हें मूर्ति पूजा के शिक्षण और अभ्यास पर पूरी तरह रोक लगाने का सख्त आदेश दिया। ईटन एक लेखक के अनुसार ये आदेश सामान्य रूप से हिंदू मंदिरों के लिए नहीं बल्कि अधिक संकीर्ण रूप से परिवार विचलित सुमी के लिए निर्देश किए थे। औरंगजेब के शासन में नष्ट या अपवित्र किए हिंदू मंदिरों की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 40,000 मंदिर तोड़े गए।
कुछ लोग सुझाव देते हैं उसने जितने मंदिर नष्ट किए उससे अधिक मंदिर बनवाए होंगे। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसने मंदिर बनवाए होंगे। इकराम के अनुसार औरंगजेब ने नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश देकर सख्त इस्लामिक कानून लागू करने की कोशिश की। बाद में हिंदू इलाकों में नवनिर्मित मंदिरों को नष्ट करने के बजाय बंद करने की प्रक्रिया अपनाई गई। यह भी सच है कि बहुत बार विनाश के आदेश एक मृत पत्र बनकर रह गए, क्योंकि कुछ लोग विरोध करते रहे और औरंगजेब सब जगह कंट्रोल नहीं कर पाता था। कुछ मंदिरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, अन्य मामलों में उनकी नींव पर मस्जिदें बनाई गई। कभी कभी उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ दिया गया और स्थानीय आधिकारिक दस्तावेज में मथुरा शहर का स्थायी नाम रूप से बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। तो ये तो इस्लामिक गुंडागर्दी है। इस्लामिक काल के दौरान उत्पीड़न ने गैर हिंदुओं को भी निशाना बनाया, जैसे कि मुगल काल के अंत में हिंसा और उत्पीड़न का आपसी था। हिंदुओं ने भी मुस्लिम कब्रों पर हमला किया। भाई करेंगे, करना चाहिए था, ढंग से करते तो ये साले इस्लामिक विचारधारा के गुंडे और बदमाश भारत पर राज ही नहीं कर पाते। और नुकसान पहुंचाया तब भी सैनिकों को मुसलमानों के धार्मिक शरण स्थलों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश था। जब सैनिकों को, क्योंकि हिंदुओं में ये आदत थी कि भाई किसी के धार्मिक स्थल को नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, अगर तुम इस्लामिक गुंडागर्दी का जवाब नहीं दोगे तो हावी तो ही चले जाएगी। ये वासिम पठान कौन है और ये असुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ने क्यों बकवास करते हैं? इनके मुंह अगर तोड़ दिए जाते ढंग से, हालांकि असुद्दीन ओवैसी की तो ढंग से पिटाई हुई, अगर इनकी भी ढंग से पुलिस द्वारा पिटाई कर दी जाए, इनके मुंह ये भौंक जाएंगे क्या? इनकी औकात है? ये हम हिंदुओं की और गैर मुस्लिमों की कमजोरी है, जो ये जहां तहां इस्लामिक कुत्ते भौंकते रहते हैं और हमको धमकियां देते रहते हैं। इन इस्लामिक कुत्तों का इलाज बहुत जरूरी है। उत्पीड़न के क्रूर प्रकरणों का उल्लेख का इसका उल्लेख है। उदाहरण के लिए सिख ग्रंथों में गुरु तेग बहादुर 16 हिंदू ब्राह्मणों के साथ हिंदुओं के मुगल उत्पीड़न को रोकने के लिए खोज पर निकले थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। यात्रा और मौत के दर्द में इस्लाम में धर्मांतरण का आदेश दिया गया। गियर कहते हैं उन सभी ने इनकार कर दिया। नवंबर 1675 में मत्तीदास को आधा काट दिया गया, दयालदास को जिंदा उबाला गया, सतीदास को जिंदा जला दिया गया और तेग बहादुर का सिर काट दिया गया और संभाजी राव के टुकड़े टुकड़े किए गए, भाई आंखें फोड़ी गई। तो इस्लाम तो एक पूरी तरह से गुंडागर्दी है, ये हिंसात्मक थ्योरी है। बड़ी हम इसको सहन क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी आबादी होते हुए, जबकि आज तो इस्लाम छोड़ने वालों की बहुत बड़ी संख्या जो हमारा साथ देगी। ईरान में 40% लोग इस्लाम को नहीं मानते, पाकिस्तान में 6 करोड़, हिंदुस्तान में 6 करोड़, ये जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं वो तो हमारे साथ हैं। तो इन संख्या को भी जोड़ लिया जाए तो हम तो कहीं बहुत ज़्यादा, आज इस्लाम 180 करोड़ भी नहीं है। 100 करोड़ मुस्लिम मात्र मुश्किल से बचे होंगे, जहाँ सऊदी अरब में 14% मुसलमान इस्लाम को नहीं मानते। तो इस्लामी गुंडागर्दी का मुकाबला करने में हम सक्षम क्यों नहीं है, ये हमारा सोचने का विषय है। भगवत गीता में भी कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। जब इस्लाम ये कहता है कि भाईचारा हो ही नहीं सकता गैर मुस्लिम के साथ, तो क्या ये हमने ठेका ले रखा भाईचारा होने का? ये राजनीतिक मूर्ख नेताओं की बातों पर मत जाइए, आप अपना वोट भी सही समझ के इस्तेमाल कीजिए। और बीजेपी भी अगर मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो उनको भी जवाब दो आप। जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं के वोटों से है, बीजेपी बीजेपी के वोटों से नहीं है। तो बीजेपी हिंदुओं के सामने कमजोर और निर्बल है, अक्षम है। तो उनके जब वो हमारे सामने अक्षम है, जब हिंदू उनको गाइड कर सकते हैं, तो हम अपने खिलाफ उनको क्या कान पकड़ कर ये नहीं कह सकते मोदी जी ये आप काम क्यों कर रहे हो? क्यों इफ्तार पार्टी में वो तो इफ्तार में जाते हैं नहीं, टोपी भी नहीं लगाते। और अभी कल परसों रेखा गुप्ता कौसर जाके इफ्तार पार्टी में गई थी। तो इन मूर्ख राजनेताओं की वजह से जो बीजेपी में अपने को तथाकथित हिंदू कहते हैं, हिंदुओं को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस तरह से नीच और निर्लज लोग हैं। दीपा उल्लापल्ली के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब स्पष्ट रूप से हिंदुओं अन्य सभी गैर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण था, जो धार्मिक कट्टरता का अभूतपूर्व स्तर प्रस्तुत करता है। लेकिन ये आती कहाँ से थी धार्मिक कट्टरता? ये तो इस्लाम से ही आती है ना, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी इस्लाम है। लेकिन शायद ये उसके परिवार के कई सदस्यों द्वारा सामना किए गए विरोध का परिणाम था। मध्यकालीन युग के अनुसार वह कहते हैं कि हिंदुओं के प्रत्यक्ष धार्मिक उत्पीड़न के कारण दुर्लभ थे, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं थे। क्यों नहीं होते थे? उसकी वजह थी कि हिंदू बहुसंख्यक थे। लेकिन शासन तो देखो, रोमिला थापर एक नीच इतिहासकार के अनुसार मुस्लिम शासन की शुरुआत के साथ सभी भारतीय उच्च और निम्न जाति के लोगों को हिंदुओं की श्रेणी में एक साथ रखा गया, जबकि उस जाति के भारतीय निचली जातियों का शुद्ध मानते थे। तो वही इस्लाम तो सारे गैर मुस्लिमों का शुद्ध मानता है।
अगर ये उच्च निचली जातियों को अशुद्ध मानते हैं तो वेदों में तो इसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो ये भी नीच प्रवृत्ति के हिंदू थे, जो अपने को उच्च मानते थे और दूसरे को नीच जानते थे। ये भी राक्षस हैं, औरंगजेब की तरह ये भी लोग राक्षस हैं, इनको ही कौन अच्छा कहेगा। तो रोमिला थापर, तो सवाल ये है कि इन इतिहासकारों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये मूर्ख इतिहासकार, झूठी राजनीति। एक्चुअल में औरंगजेब जो अत्याचार हिंदुओं पर ढाता था, इसलिए ढाता था कि उनका पैगंबर मोहम्मद भी यही काम करता था। उसने भी मूर्तियां तोड़ी थी, उसने भी 3 मूर्तियां तोड़ी थी। तो अब ये है कि सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ औरंगजेब की मूर्ति तोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी कब्र खोदने की जरूरत नहीं है। इस्लाम की आयतें वहाँ वो खुदवा दी जाएं जिनमें कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करी है। औरंगजेब क्यों ये अपराध करता था? वो कुरान की आयतों को हर जगह कोट किया जाए, हर जगह पैम्पलेट और पोस्टर बंटवाए जाएं, हर जगह शिलालेख जगह हिंदू मंदिरों में शिलालेख लगाए जाएं कि ये जो कुरान की आयतें इसी की वजह से इस मंदिर को तोड़ा गया था। राम मंदिर में शिलालेख लगाया जा सकता, वो काम सरकार नहीं करेगी। अरे कुरान को जब हम खोल देंगे, घोषित कर देंगे कुरान एक गुंडागर्दी है, इस्लामिक गुंडागर्दी की विचारधारा कुरान से ही तो उत्प्रेरित होती है, तो फिर ये कुरान की आयतों का उल्लेख किया जाए औरंगजेब की कब्रों में कि किस तरह इस्लाम गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है, उनकी हदीसों का संग्रह दिया जाए, किस तरह मोहम्मद साहब गुलामों बनाकर औरतों को उनको बाजारों में बेच देते थे, ये सब करने की जरूरत है। तो इसी के साथ ये मेरी एक किताब और है जौहर, ये इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत बेइज्जती करने का है, उनके साथ बलात्कार करने का है। तो ये मैंने किताब जौहर लिखी है, जिसकी वजह से हमारी हिंदू औरतों ने, अब हमको लड़ना नहीं होगा, राजपूत ब्राह्मण ये सब छोड़ना पड़ेगा। और हिंदू युवतियों ने और बुजुर्ग महिलाओं ने अपने 1-1 साल के बच्चे को छाती पर चिपका कर, युवाएं महिलाएं जल गई, जिससे उनके पवित्र शरीर पर ये अपवित्र विचारधारा के लुटेरे, पेशेवर, पाशविक हत्यारे, जो कि इनके मोहम्मद साहब भी इस तरह कार्य करते थे, उनके शरीर को छू ना सकें। इसमें जौहर है भाई विजय कुमार पाल, ये शाश्वत पब्लिकेशन पे, वैसे ये अमेजन फ्लिपकार्ट है पर भी है। बहुत सारी किताबें, 10 किताबें मेरी, जैसी आप खोलोगे सारा मिल जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।